टॉपिक जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लोकलाइजेशन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब देखेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स की कितनी लेयर्स हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के डिफरेंट जो लोब्स हैं उनके क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि इसके अंदर किस किस तरह के सेल्स होते हैं। मेनली जो हमारे पास सेल हैं वो है पायरामिडल सेल्स। ठीक है, पायरामिड शेप के होते हैं, ऐसे ट्रायंगुलर से होते हैं ऐसे करके। ठीक है, पायरामिडल सेल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रेन्यूलर सेल्स हैं। ठीक है, और उसके बाद ये सेटेलाइट सेल्स या ग्रेन्यूलर सेल एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं, अपर मोस्ट लेयर में होते हैं ये। ठीक है, और सेल्स ऑफ मार्टिनेटी हैं, ये सबसे लोअर वाली लेयर में ज़्यादा होते हैं, और ये फ्यूसिफॉर्म सेल्स हैं। अब हम देखेंगे कि अच्छा, जो हॉरिजॉन्टल और सेटेलाइट सेल्स हैं ना, इनका काम बेसिकली होता है लेटरल इनहिबिशन ऑफ सिग्नल्स। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट लेयर्स कौन सी और कौन कौन से सेल्स वहाँ प्रेजेंट हैं। अब ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। इस डायग्राम से हमें ज़्यादा समझ आएगी कि कौन सी लेयर में कौन से सेल्स प्रेजेंट है। सबसे पहले तो एम एंड एम याद रखना है। एम एम मॉलिक्यूलर लेयर आउटर मोस्ट, और इनर मोस्ट जो है वो हमारे पास मल्टीफॉर्म लेयर है। ठीक है, अब आउटर मोस्ट जो लेयर होती है ना, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल सेल्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जो इनर लेयर होती है ना, उसके अंदर हमारे पास सेल्स ऑफ मार्टिनेटी ज़्यादा होते हैं। ये एक दोनों में याद रखना है। उसके बाद अब बीच वाली लेयर्स आराम से याद हो जाएंगी। एक्सटर्नल ग्रेन्यूलर, एक्सटर्नल पैरामिडल, इंटरनल ग्रेन्यूलर, इंटरनल पैरामिडल। अब एक्सटर्नल ग्रेन्यूलर में देखें तो ये ग्रेन्यूलर सेल्स या सैटेलाइट सेल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, और पैरामिडल सेल्स थोड़े हैं और छोटे हैं। एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर में देखें तो पैरामिड सेल्स जो हैं वो बड़े हैं और थोड़े ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रेन्यूलर सेल्स। और जो इंटरनल ग्रेन्यूलर लेयर देखें, उसमें देखें ग्रेन्यूलर से पता लग रहा है ग्रेन्यूलर या सैटेलाइट सेल्स ज़्यादा हैं, और पैरामिडल सेल्स जो है ना वो उनका और बड़े हो गए हैं। ठीक है, और इंटरनल पैरामिडल जो है उसके अंदर जो है पैरामिड ज़्यादा है, और ग्रेन्यूलर कम है, इसके नाम पता लग रहा है। ठीक है, पैरामिडल सेल्स की एक टाइप होती है बेड सेल्स, जो बनाते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये थोड़ी रेशो में होते हैं, लेकिन ये बहुत लार्ज किस्म के पैरामिडल सेल्स होते हैं, और ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स बनाते हैं। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ना दो टाइप में डिवाइड किया होता है, होमोटिपिकल एंड हेट्रोटिपिकल। अब जो होमोटिपिकल होते हैं वो एरिया सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जहाँ पे 6 की 6 लेयर्स जो हमने जिनके डिस्कस किए हैं, 6 की 6 लेयर्स अगर प्रेजेंट है तो वो होमोटिपिकल है, और अगर 6 की 6 नहीं प्रेजेंट, कोई मिसिंग है जो भी है, तो वो हेट्रोटिपिकल है। अब इसमें एक बात ये याद रखनी है कि जो 4th और 5th लेयर है ना, इसके अंदर एक्सटर्नल लेयर और एक्सटर्नल बैंड है और इंटरनल बैंड है, ये याद रखना है। ठीक है, ये जो है इसके बाद क्या होता है कि कौन सी ग्रेन्यूलर लेयर और ए ग्रेन्यूलर टाइप दो तरह के होते हैं। होमोटिपिकल में तो सारी होंगी। हेट्रोटिपिकल किस किस तरह से हैं? एक ग्रेन्यूलर टाइप है हेट्रोटिपिकल की, एक ए ग्रेन्यूलर टाइप है हेट्रोटिपिकल की। अब ग्रेन्यूलर टाइप में क्या होगा कि ये जो हमने पढ़ी है यहाँ पे लेयर, एक्सटर्नल ग्रेन्यूलर लेयर और इंटरनल ग्रेन्यूलर लेयर। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है ना ये 2 और 4 लेयर्स प्रेजेंट होंगी कुछ सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एरिया में, तो उनको ग्रेन्यूलर टाइप होंगी वो। ठीक है, ग्रेन्यूलर टाइप कहाँ पर ज़्यादा होती हैं? जहाँ पे सेंसरी इन्फॉर्मेशन का सिस्टम होता है। ठीक है ना, और जो ए ग्रेन्यूलर टाइप होती हैं यानी कि पैरामिडल लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो ये 3 और 5 लेयर, ये पैरामिडल लेयर्स हैं। तो ये कहाँ पर ज़्यादा होंगी? जहाँ पर मोटर एरिया से रिलेटेड होगा, यानी कि 3 और 5 लेयर ज़्यादा होंगी प्री सेंट्रल गायरस में, और 2 और 4 लेयर ज़्यादा होंगी पोस्ट सेंट्रल गायरस में। ठीक है, अब हम